हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के बारे में। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर मतलब इरेशनल नंबर का को जो है कन्वर्ट करना होता है रेशनल नंबर के फॉर्म में। जब इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, तो वही कह रहा है। देखिए, डिनोमिनेटर है, जब डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है तो इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करना है हमको रेशनलाइजेशन मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो इसी टर्म को कहते हैं, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब जो है, जैसे एग्जांपल है, जैसे मान के चलिए सपोज दैट 1/2 1/2 है रेशनल या इरेशनल। तो 1/2 रेशनल नंबर है, तो इसका तो डिनोमिनेटर रेशनल नंबर है, तो इसका हम रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे 1/√2 है, इसमें क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अब देखिए, इरेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर या रेशनलाइजेशन फैक्टर। इसी से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल देखिए, 1/√2 एक क्या है? इरेशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर √2 है, तो इसको क्या करेंगे? तो देखिए, √2 को रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने में क्या करना पड़ेगा? देखिए, √2 है, तो √2 को क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए, अब 1 से √2 के तो क्या होगा? √2 हो गया, अपॉन √2 को √2 से करते हैं तो क्या होगा? 2 होगा। तो इसका कह रहा है जो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आपको हम बता चुके हैं। देखिए, दोनों इरेशनल नंबर है, तो दोनों इरेशनल नंबर है, तो सिर्फ इसका क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर रहे या दोनों इरेशनल नंबर रहे, तो क्या होता है? सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो √2 और बीच में माइनस √3 अपॉन √2 और माइनस √3। इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो यहां पर लिख देंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा फैक्टर इक्वल टू √2 माइनस √3। यदि यहां पर जैसे 1/√2 और माइनस √3 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा इसका √2, फिर साइन चेंज हो जाएगा प्लस √3। अब इसको यदि हम रेशनलाइजेशन करेंगे इसका डिनोमिनेटर का, तो इसी टर्म से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर तो हो गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है RS अग्रवाल का है, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 1/√7। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो देखिए √7 है इरेशनल नंबर, तो √7 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से √7 को किए तो √7 हो जाएगा, अपॉन √7 में √7 करते हैं तो 7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर क्या कर रहा है? √5/2√3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही है। तो देखिए, इसमें देखिए इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में क्या है? √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, √5 में √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंदर 5 into 3 अपॉन 2 into √3 into √3। देखिए 5 3 जा कितना हो जाएगा? रूट अंदर 50 अपॉन 2
और यदि सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √15 अपॉन 2 3 जा 6। देखिए नीचे में रेशनल नंबर आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। नीचे में रेशनल नंबर जब ही आ जाएगा तो समझ जाए वही आंसर हो जाए। देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, 1/2 प्लस √3। अब देखिए एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो इसका क्या होगा, साइन फिर चेंज हो जाएगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, और रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो 1 इंटू 2 माइनस √3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन। अब देखिए ये बात नोट कर लीजिएगा, कोई भी रेशनलाइजेशन चैप्टर में डिनोमिनेटर जब भी होगा वो जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ही होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर जब भी रहेगा ना तो इसी फॉर्म में रहेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए इधर सिर्फ 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस √3 का होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 1। यही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आई, देखिए 4 में कह रहा है 1/√3, इसका यही हो जाएगा। देखिए इरेशनल नंबर √3 है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर 1 से √3 को करेंगे √3 हो जाएगा, √3 में √3 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, 1/5 प्लस 3√2। अब देखिए एक यहाँ रेशनल नंबर है और यहाँ पर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर, यानी इरेशनल नंबर है टोटल। तो देखिए इसमें क्या सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 3√2 अपॉन 5 माइनस 3√2। 1 से किए तो सिर्फ वही नंबर हो जाएगा जैसे 5 माइनस 3√2 अपॉन, नीचे में आपको बता चुके हैं इसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अब माइनस 3√2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3√2 अपॉन 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस देखिए 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 5 माइनस 3√2 अपॉन 25 माइनस 9 टू जा 18 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3√2 अपॉन 7। यही आंसर हो जाएगा 5 नंबर। देखिए 6 नंबर क्या, 1/√7 माइनस √6। देखिए दोनों इरेशनल नंबर है तो साइन चेंज कर देंगे, सिर्फ √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। √7 प्लस √6 से 1 को किए तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। नीचे में सिर्फ आपको बता चुके हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6 इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 1। यही आंसर हो जाएगा।
7 नंबर देखिए, 1/√2, 1 प्लस रूट टू, सॉरी 2 माइनस √2। यहां पर देखिए एक रेशनल और एक इरेशनल, तो साइन चेंज करेंगे सिर्फ, 2 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2। अब देखिए 1 प्लस √2 इंटू 2 प्लस √2, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, तो या तो इससे इस दोनों को करना है या इससे इस दोनों को करना है, नहीं तो इससे, जैसे 1 से इस दोनों को करना है, √2 से इस दोनों को करना है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल वैसे ही। तो हम मान के चलिए 2 से करेंगे, तो 2 से इस दोनों को करना है, 2 इंटू 1 प्लस √2 ब्रैकेट में दे दिए, फिर प्लस √2, फिर यही आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस √2, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √2 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √2 प्लस √2 इंटू 1 प्लस √2 इंटू √2 डिवाइड 4 में से 2 गया 2, कोई दिक्कत? देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू √2 2 √2 प्लस √2 इंटू 1 √2 प्लस √2 इंटू √2 2 डिवाइड 2। अब देखिए 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और 2 √2 और प्लस √2, यानी यहाँ 1 √2, यदि कुछ भी नहीं है तो 1 √2, तो 2 प्लस 1 3, और √2 और √2 दोनों में है तो 3 √2 लिख देंगे अपॉन 2, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्या है, 3 माइनस 2 √2 अपॉन 3 प्लस 2 √2। इसमें देखिए एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, 3 माइनस 2 √2, 3 माइनस 2। अब देखिए जब सेम नंबर रहेगा, सिर्फ देखिए दोनों ऊपर में दोनों साइड में क्या है, सेम नंबर है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, 2 √2 इधर भी 2 √2 इधर भी, और माइनस माइनस दोनों सेम नंबर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, जैसे 3 माइनस 2 √2 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाए। अब ये तो सेम होगा, वही कंडीशन, 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं सोचना है, एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या होता है, a माइनस बी का अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a जहां की a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 √2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब माइनस 2ab, इसी को हम यहां पर यूज करें। 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 3 इंटू b 2 √2।
अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहां पर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 है। अब माइनस 2 इंटू 3 या इंटू 2, देखिए पहले डिजिट को डिजिट से और रूट जैसे है वैसे ही रहेगा, अकेला रूट है ओनली तो रूट सिर्फ लग जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 और रूट 9 माइनस 8 4 2 जा 8। तो 9 में से 8 गया, सिर्फ 1 ही बचेगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 12 रूट अपॉन 1। अब इक्वल टू 9 से 8 को ऐड कर देंगे तो 17 माइनस 12 √2 अपॉन 1, यही आंसर है। अब देखिए इस 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग हो गया। अब 3 नंबर में क्या कहता है, RS अग्रवाल में 3 नंबर में क्वेश्चन ले। देखिए इसमें गिवन है आपको √2 का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732 है, √5 का वैल्यू √5 का 2.236 है और √10 का वैल्यू 3.162 है। हमको जो है इसमें वैल्यू दिया हुआ है, आपको फर्स्ट में इसका मान निकालना है, जैसे 2/√5। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है इसी में 2 माइनस √3 अपॉन √3। और थर्ड नंबर है √10 माइनस √5 अपॉन 2, सॉरी √2। इसका वैल्यू कह रहा है जो 3 डेसिमल प्लेस तक निकालने के लिए, यानी 3 प्लेस पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट यहां तक निकालने के लिए, इसी को 3 डेसिमल प्लेस। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो जैसे देखिए इसमें इरेशनल नंबर √5 है, तो √5 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू क्या होगा 2√5 अपॉन √5 से 5 को करेंगे 5 हो गया। अब वैल्यू जो है, जो यहाँ पर आपको गिवन है उसका वैल्यू, जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 का कोई वैल्यू नहीं है, √5 का वैल्यू है, तो √5 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 2 इंटू √5 है तो √5 की जगह पे क्या देंगे 2.236 अपॉन 5। अब इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2.236, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 2 7 4 ये आएगा आपको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन 5। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कट गया तो पॉइंट देंगे, यही आंसर आएगा 3 डेसिमल प्लेस तक, यही आंसर आएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बस सिर्फ मान पुट करना है और रेशनलाइजेशन कर देना। जैसे अब यहाँ पर देखिए √3 डिनोमिनेटर है, तो √3 से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 यानी √3 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू √3 करेंगे माइनस √3 इंटू √3
यानी √3 का स्क्वायर अपॉन इधर भी है √3 का स्क्वायर। तो देखिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यानी 2 इंटू √3 माइनस 3 डिवाइड 3। अब यहाँ पर √3 का सिर्फ मान हमको दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर √3 का ही यूज होगा। तो 2 इंटू √3 का मान 1.732 माइनस 3 अपॉन 3। इसका वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको तो 4 6 पॉइंट यहाँ पर 3 माइनस 3 अपॉन 3। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.464 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 0.464 से 3 को कितना हो जाएगा, पॉइंट देंगे 3 1 जा 3, यही आंसर हो जाएगा 0.154। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है √10 माइनस √5 अपॉन √2। तो इसमें √2 है डिनोमिनेटर, तो √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इधर यहां क्या हो जाएगा √2 इंटू √10 माइनस √5 अपॉन √2 से √2 को करेंगे तो 2 हो जाए। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √10 माइनस √2, 2 इंटू 5 है तो √2 इंटू 5 हो जाएगा अपॉन √2 से 2। अब देखिए √2 है और 10 है तो इसको हम क्या लिखेंगे √2 इंटू 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस ये हो जाएगा आपको √10 2। अब देखिए रूट के अंदर 2 जो है 2 2 है 1 2, तो एक 2 बाहर हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे 2 और √5 रूट के अंदर ही रह जाएगा माइनस √10 अपॉन 2। अब देखिए √5 का भी मान आ गया और √10 का मान, ये दोनों मान पुट करना है इसमें। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √5 का वैल्यू 2.236 माइनस √10 का वैल्यू 3.162 अपॉन 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.4 माइनस 3.162 अपॉन 2। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 3.4 में से 3 गया 1 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट देंगे पहले 2 6 जा 2 5 जा, मतलब अप्रोच यही आंसर है यानी 0.655। तो देखिए आज क्वेश्चन 3 तक हम बता चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा आगे, मतलब एक्सरसाइज 4 5 6 जो भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे और एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। और जो नए स्टूडेंट है जो कि मान के चलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको फायदा होगा। तब तक के लिए जय